कल तो अति उत्साह में लगा दिए, एक्शन का रिएक्शन हो गया। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई मैंने कोई नई बात की। चौथी बार गहलोत सरकार आपने कहा अपने को नारे नहीं लगाने उसकी। ये तो मैं 2.5 साल से कह रहा हूँ लोगों को, जहाँ जाता हूँ लगते नारे, नई बात थोड़ी है कोई। कल तो अति उत्साह में लगा दिए, एक्शन का रिएक्शन हो गया। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई मैंने कोई नई बात कही हो। मुझे संकोच होता है, मैं आपको बता दूंगा। 2 तारीख कुछ साथ चल रहे थे हमारे, 2 दिन अभी जब उन्होंने पैदल मार्च किया, वो साथ चल रहे थे, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब तब भी मुझे संकोच होता है कि यार मेरे नारे लग रहे हैं और किसी का नहीं लग रहे हैं, तो मन में संकोच होता है मुझे। और मैं रोकता हूँ चलते चलते मीटिंगों के अंदर बच्चों को या जो भी नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को। मुझे खुद को संकोच होता है, पर ये ऐसी भावना होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता। जिसके दिल में कोई बात है, कार्यकर्ता जबान पे लाते हैं, इसको कैसे रोक सकते बताइए आप। ये काम हमारा है ही नहीं। जो काम हमारे हाथ में नहीं हो उसके बारे में हम बात करें क्यों। ये काम सिर्फ हाईकमान का होता है। और लगातार हाईकमान चुनाव के बाद में, चुनाव के पहले जो माहौल देखती है प्रदेशों के अंदर, कोई प्रदेश हो, पब्लिक का क्या मिजाज है, जीत क्या एमएलए क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या अपनी राय दे रहे हैं। हाईकमान सर्वे भी करवाता है सब जगह, राज्यों के अंदर लगातार सर्वे चलते रहते हर पार्टी के, खाली कांग्रेस की बात नहीं है। तो उनके पास तो पल पल की खबर रहती है। 5 साल से सर्वे चलते हैं, किन राज्यों में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, सब सर्वे चलते हैं। उम्मीदवारों के सर्वे भी होते हैं। अब तो हमारे पास संस्था के तरीके राहुल गांधी जी ने टीम बना दी है जिसका काम सर्वे करना ही है, टिकटों के लिए भी। तो कहने का मतलब कि ये काम उनका है, वो सब देख के फैसला करते हैं। इसलिए इन बातों को लेके चर्चा होनी नहीं चाहिए। मेरा मानना ये कि हम सब मिलके काम करें। सरकार लाना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, राजस्थान में गवर्नमेंट बनना कांग्रेस की आवश्यक है। देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी जरूरी है कि हमारी भागीदारी हो। जैसे हमने 11 सीटें जीता के भेजी यहाँ पर, वो भी हमारे जो हमने काम किए थे 5 साल, सरकार नहीं आ पाई कुछ कारणों से। कुछ कारण रह गए, कुछ लोगों ने बदमाशी की होगी, कुछ भी किया, पर सरकार हमारी आ नहीं पाई। आ सकती थी उस वक्त, हर आदमी जवान पे है कि सरकार तो आनी थी हमारी, और दुर्भाग्य से नहीं आई। तो बदमाशी स्थिति थी। अब हमारा फर्ज बनता है इस बार जो है, हालात देश में बहुत गंभीर हैं। ये फासिस्ट लोग हैं, इनका यकीन डेमोक्रेसी में नहीं है। पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे। परिसीमन हमारे हाथ में लेना चाहते हैं। ये आसाम में लिया हाथ में, बर्बाद कर दिया कांग्रेस को वहाँ पर। किसी कीमत पर ये अलाउ नहीं करना चाहिए इनको। तो चाहिए जो एनडीए में, उनको सोचना चाहिए कि अगर ये काम करवा दिया हमने, तो जैसे ख़त्म करें सब पार्टियों को जगह जगह, अकाली दल को हो, चाहे वो वहाँ पे उड़ीसा के अंदर पार्टी हो, शिवसेना को ख़त्म कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, नीतीश कुमार को ख़त्म कर दिया। ये इनके पार्टनर जो बने हुए एनडीए में, उनको कमज़ोर करेंगे लोग। तो अगर इनके हाथ में आ गया परिसीमन तो बर्बाद कर देंगे। इसलिए किसी कीमत में नहीं आना चाहिए। और मेरा मानना है कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर सरकार आना निश्चिंत है, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर पब्लिक तो इंतजार करी चुनाव कब आए, भयंकर गुस्सा। और हमारी स्कीम हर गांव में चर्चा हमारी स्कीमों की होती है। अब किसी को नहीं सुनाई देता है तो मैं नहीं कह सकता। किसी को अगर सुनाई नहीं दे कानों से, आंखों से देखे नहीं, उसका मैं नहीं कह सकता। परंतु हर गांव में एक ही चर्चा आ गई है। हमारी स्वास्थ्य योजना हो, हमारी शिक्षा योजना हो। ये हमारी इंग्लिश की स्कूलें तो 2 साल जब शिक्षा मंत्री थे तभी आई है। नहीं तो सारे राजस्थान में आज कांग्रेस की योजना हो, वो पेंशन हो, चाहे कोई योजना हो, गांव वालों को हमें याद है। पशुओं की दवाएं फ्री, पशुओं का इलाज फ्री, उनका इंश्योरेंस कर दिया हमने। लंपी रोग आ गया, अभी मेरे परसों को मिला गया 3 या 4 उसके घर में थे, गाय मर गई 4 लंपी रोग से। एक गाय का 40,000 रुपये मिला उनको। कोई सोच सकता है क्या? ऐसी ऐसी योजना हमने दी है जो बिना मांगे हुए। लोग कहते थे अब आपके ये स्कीम आती कैसे दिमाग के अंदर, ये स्थिति बन गई थी। वो काम हमने किया है। तो लोग भूल सकते हैं कि इस बार
अगली बार सरकार आना निश्चिंत है, ये मान के चलो आप लोग। ये कुछ भी भजनलाल जी बोलो, चाहे आपके इनके जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी को हाईकमांड को खुश करने के लिए बोलना पड़ता है, आत्मा उनकी मानती है। प्राइवेटली मिलेगा कोई आरएसएस का आदमी आपको? आप खुद पत्रकार लोग हो, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आरएसएस का बीजेपी का आदमी कोई मिले आपको, जो मिलते होंगे, आप उनको अकेले में पूछ लीजिए, वो क्या बोलेगा मालूम पड़ जाएगा। ओके।